हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर की और देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हमें बाई करना है, कहाँ सेल करना है, वो हम करेंगे चार्ट में डिस्कस। तो रिलैक्सो कंपनी जानी-मानी कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स आपने कहीं न कहीं देखे होंगे या कहीं न कहीं यूज़ किए होंगे। तो इसके हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो पहले हम फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके चार्ट की। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 22,408 करोड़। करंट जो प्राइस चल रहा है 900 रुपीज़। इसने जो 52 वीक हाई बनाया था 1375 का हाई बनाया था और जो लो बनाया था 880 रुपीज़ का बनाया था। स्टॉक का पी जो है 115 रुपीज़ का है और इंडस्ट्री का पी जो चल रहा है 51 रुपीज़ का। सो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें अगर स्टॉक के पी को तो काफ़ी ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्यों है स्टॉक का पी? क्योंकि इसकी अर्निंग्स बहुत कम हो गई हैं। जब अर्निंग्स कम हो गई है तो स्टॉक का पी ज़्यादा हो जाएगा। आरओसी की बात करें 17.6% है और आरओई की बात करें 13.6% है। अब बात करते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी कितनी है। तो डेब्ट टू इक्विटी इनकी 0.10 है, जो बहुत ही अच्छी बात है। जितनी कम होगी उतनी ही अच्छी है। अब हम बात करें कि अपने ये 52 वीक से कितना डाउन चल रहा है, तो 34.6% डाउन चल रहा है और जो इसने लो बनाया था उससे 2.21% अप चल रहा है। अब देखते हैं कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं या फिर इनकी सेल्स है वो ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। सो इनकी जो सेल्स की बात करें 2011 में जो सेल्स थी 676 करोड़ की थी, जो बढ़कर हो गई है 2653 करोड़। तो लगातार आपको सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 2011 में 72 करोड़ के थे, जो अब बढ़कर हो गए हैं 418 करोड़। लेकिन मार्च 2021 की बात करें सो 498 करोड़ थे, जो गिरकर हो गए हैं 418 करोड़। बात करते हैं इनकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर बात करें हम इनकी नेट प्रॉफिट की। सो नेट प्रॉफिट 27 करोड़ थे 2011 में। अब इनके जो प्रॉफिट हो गए हैं 223 करोड़। लेकिन मार्च 2021 की बात करें इनके जो प्रॉफिट था 292 करोड़ था, लेकिन 2022 की बात करें 233 करोड़ का रह गया है। तो यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। ईयरली बेस की बात करें, अगर हम कंपेयर कर लें ईयरली, तो इनका जो प्रॉफिट है वो भी घटा है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी घटा है। लेकिन जो सेल्स हैं, सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। मार्च 2021 की बात करें 2359 करोड़ की सेल थी, लेकिन 2022 की बात करें वो हो गई है 2653 करोड़ की। बैलेंस शीट की बात करें सो इनके जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2011 में 129 करोड़ थे, जो अब इनके रिजर्व्स बढ़कर हो गए हैं 1735 करोड़। इनके ऊपर जो उधारी थी 122 करोड़ की थी, लेकिन 2022 में भी कम हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स कम हो रही है या फिर कांस्टेंट है, इसलिए इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.1 के आसपास है। अब कंपेयर करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे। तो लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में जो सितंबर 21 था, कंपेयर करेंगे इस साल के क्वार्टर टू से। तो इनकी जो नेट सेल है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है, 6% की गिरावट है। और इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहाँ अराउंड 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। सो इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है काफ़ी गिर गए हैं और इनका जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, जो है 70% के आसपास। और जो इनका मार्जिन है वो भी काफ़ी कम हो गया, पहले था 16% के आसपास, अब हो गया है 9% के आसपास, जो कि काफ़ी कम हो गया है इनका। तो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इनके सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली है, इनके प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है और मार्जिन भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इनके जो सेल हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं। तो 0.3% की जंप देखने को मिली है सेल्स में। और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहाँ गिरावट देखने को मिल रही है 31% के आसपास। और इनकी हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर भी 42% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन मार्जिन भी काफ़ी कम हो गए हैं, 13% से अब हो गए हैं 9% के आसपास। शेयर होल्डिंग कम की पैटर्न की बात करें तो इनके जो प्रोमोटर्स हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्वार्टर वन से क्वार्टर टू में एफ ने अपना जो स्टेक है वो 0.04% घटाया है और म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक 0.06% घटाया है। लेकिन जो डी हैं उन्होंने 0.43% अपना स्टेक बढ़ाया है। जो पब्लिक है उसने भी अपना स्टेक 0.33% घटाया है। इनके रिटर्न्स की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं उन्होंने 10 साल की बात करें तो जहां सेंसेक्स ने 231% का रिटर्न दिया है, इन्होंने 2160% के आसपास रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स की बात करें तो 215% का रिटर्न दिया है, 4 साल की बात करें 130% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने सिर्फ 73% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर बात करें ईयरली, एक साल में इनका रिटर्न माइनस में है, -33% दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 2.53% दिया है। तो एक साल से इस कंपनी ने कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है।
तो जितने भी शेयर होल्डर्स थे, जितने भी इन्वेस्टर थे, उन सबको अभी लॉस चल रहा है। जिसने अभी हाल ही में इन्वेस्ट किया है, 1 साल के अंदर किया है, तो वो सभी लॉस में चल रहे हैं। चार्ट्स में अब देखते हैं कि कहाँ पर इसका सपोर्ट नज़र आ रहा है। सो सपोर्ट की अगर बात करें, सो आपका जो मेजर सपोर्ट है वो है 820 के आसपास। 820 के आसपास अगर मिलता है तो आपको ख़रीदना है, और आपने ऊपर के लेवल पे ख़रीदा हुआ है तो आपको उस वक्त एवरेजिंग करना है, क्योंकि ये आपका मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर इसने कई बार सपोर्ट बनाया है, 1, 2, 3 बार इसने सपोर्ट बनाया है। सो ये आपका मेजर सपोर्ट है। इसका जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स हो चुका है। रिवर्स क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका जो 200 का मूविंग एवरेज है, उसने यहाँ पर ब्रेक आउट किया है, इसको तोड़ करके ये नीचे आया है, और यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस भी बनाया है। तो जब तक इस 200 मूविंग एवरेज को ये क्रॉस नहीं करता है, जब तक इसका ट्रेंड रिवर्स में नहीं आएगा। तो एज ए इन्वेस्टर आपको जितना भी गिरता है आपको बाई करना है, और जब ऊपर जाएगा और हाई लेवल पे पहुंचेगा तब हमको सेल करना है। सो इसका जो हम टारगेट की बात करें कि कहाँ तक पहुंच सकता है और कहाँ हमें ख़रीदना है, कहाँ बेचना है, तो 820 के आसपास अगर पहुंचता है तो तब हमें ख़रीदना है, और अब हमें इसको बेचना कहाँ है। तो इसका जो पहला जो रेजिस्टेंस है उसकी अगर हम बात करें, तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये है 1100 के आसपास। और जो दूसरा मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ इसने बार बार टच किया है, जो सपोर्ट की तरह एक्ट करता था, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता था, वो है 1240 के आसपास। तो 1240 के आसपास आपका पहला टारगेट 1100 के आसपास है, जो दूसरा टारगेट है 1240 1250 के आसपास है, और जो तीसरा आपका टारगेट है, फाइनल टारगेट, वो है हमारा 1445 1450 के आसपास, जब इसने हाई बनाया था। तो ये हमारे टारगेट हैं। तो आपको कितना परसेंटेज ये रिटर्न दे सकता है, इसकी अगर हम बात करें, अगर जो करंट लेवल चल रहा है उस टाइम पर अगर हम बाई करते हैं, तो जो हमारा पहला टारगेट है, इसमें हमें जो मिल रहा है 23% के आसपास मिल रहा है। इसका जो दूसरा टारगेट है, सो दूसरे टारगेट की बात करें, तो दूसरा टारगेट में हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिल सकता है, सो इट इज़ अराउंड 40%। और हमारा जो लास्ट टारगेट है, अगर हम उसकी बात करें कि अगर हम इस वैल्यू में जो करंट प्राइस चल रहा है इसमें अगर हम ख़रीदते हैं, जो हमारा रिटर्न है वो हमें कितना मिलेगा, दिस इज़ 61%। सो पहले टारगेट में हमें मिल रहा है 23% के आसपास, दूसरे टारगेट में हमें 40% के आसपास मिल रहा है, और जो तीसरा टारगेट है वो हमारा 61% के आसपास हमें रिटर्न मिल रहा है। सो कंपनी फंडामेंटल बहुत अच्छी है, इसके मार्जिन कम हुए हैं, इस वजह से इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फंडामेंटल इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स हैं, और अभी गिरावट में है, गिरावट में ही ख़रीदना है। जब ये भागेगा तो फिर हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो जब तक ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता है, इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स नहीं होगा। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।